हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अटल सीरीज़ के पार्ट नंबर 2 में। आज हमारे क्लास में चलने वाला है अस्पताल और अस्पतालों के विभिन्न विभाग, हॉस्पिटल एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस क्लास को। हॉस्पिटल एंड वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल और अस्पतालों के विभिन्न विभाग। अस्पताल शब्द लैटिन शब्द हॉस्पिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अतिथि या मेज़बान। मेज़बान मतलब समझ लीजिए कि जैसे जो जानवर होते हैं या फिर कुछ जो नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाते, नहीं बात कर पाते हैं, उसी तरह एक मरीज़ भी होता है। मरीज़ भी ना बात कर सकता है, ना बोल सकता है, तो इसलिए इनको अतिथि और मेज़बान दोनों ही बोला जाता है। ठीक है। लैटिन हॉस्पिस का अर्थ है अतिथि, मेज़बान या आवास प्रदान करने वाला। ठीक है। मध्यकालीन लैटिन हॉस्पिटल का अर्थ या अतिथि गृह या तीर्थयात्रियों या यात्रियों के ठहरने का स्थान माना जाता है। ठीक है। मध्यकालीन अंग्रेजी अस्पताल का अर्थ हुआ बीमारों और घायलों की देखभाल करने का स्थान। हॉस्पिटल की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल, एक संस्था जो बीमार या घायल चिकित्सा और नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। इसमें अक्सर निदान, उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं शामिल होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की क्या क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के हॉस्पिटल होते हैं, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्वामित्व के आधार पर, बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब ओनरशिप के हिसाब पर जो हॉस्पिटल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, इसे सार्वजनिक अस्पताल भी कहा जाता है। यहाँ पर हर एक आदमी के लिए ये समान होता है, इसलिए इसे सार्वजनिक अस्पताल भी बोला जाता है। सरकारी संचालित और वित्तपोषित सेवाओं, आमतौर पर निःशुल्क या कम लागत वाली होती हैं। जो सरकारी चीज़ें होती हैं उसमें जनरली यही होता है कि कम चार्ज होता है, कम फीस होता है या फिर बिल्कुल मुफ्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल। नेक्स्ट अपना जो होने वाला है निजी अस्पताल। निजी अस्पताल क्या होता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनको निजी अस्पताल भी बोला जाता है। व्यक्तियों या संगठनों के स्वामित्व वाले मरीज सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। यहाँ पर अगर आप जो भी इलाज करवाते हैं, जो भी मतलब उससे फ़ायदा लेते हैं हॉस्पिटल से, उसके लिए भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे अपोलो हॉस्पिटल अपना है और फोर्टिज हॉस्पिटल नोएडा में पड़ा हुआ है, और भी बहुत सारे जगह पर अलग अलग शहरों में आपने सुना होगा, और इसकी तो कोई गिनती भी नहीं है। नेक्स्ट अपना है स्वैच्छिक और धर्मार्थ हॉस्पिटल, वॉलंटरी और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, चैरिटेबल ब्लड बैंक वगैरह हर एक चीज़ मिलते हैं। जैसे ये यथार्थ ट्रस्ट गैर सरकारी संगठनों या धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिशन हॉस्पिटल। प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब जो हॉस्पिटल के सेवा करने की वो है, उसके आधार पर कितने टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सामान्य अस्पताल विभिन्न प्रकार की बीमारियों और चोटों का उपचार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जिला या नगरीय अस्पताल। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल विशिष्ट और विशेषता अस्पताल, विशेष रोग चिकित्सा क्षेत्र पर ध्यान रखते हुए, केंद्रित करते हुए। उदाहरण के लिए जैसे कैंसर अस्पताल जो होता है, हृदय रोग अस्पताल और नेत्र अस्पताल जो होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशल हॉस्पिटल्स में आते हैं। और शिक्षण अस्पताल, ट्रेनिंग हॉस्पिटल, जहाँ पर पढ़ाई भी होती है और एक तरह से हॉस्पिटल भी होता है। जैसे मेडिकल कॉलेज संबंध मेडिकल छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आकार और क्षमता के आधार पर जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने कितने होते हैं। जैसे प्राथमिक अस्पताल बुनियादी स्वास्थ्य और रेफरल सेवाएं प्रदान करते हैं। जो बुनियादी होते हैं, जो प्राथमिक होते हैं, वो रेफरल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सब सेंटर, उपकेंद्र और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी जो होता है हर गाँव में होता है, वो उसके बारे में बता रहा है। ठीक है। और ये द्वितीयक अस्पताल, सेकेंडरी हॉस्पिटल, अधिक विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं और अधिक सुविधाएं। जो ये सीएचसी पीएचसी होता है और सब सेंटर होता है, उससे ज़्यादा ये सेवाएं प्रदान करता है। और इसमें आता है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये तीनों आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना चलते हैं तृतीयक हॉस्पिटल। तृतीयक अस्पताल जो होते हैं उन्नत देखभाल, जटिल सर्जरी और विशिष्ट उपचार जैसे न्यूरो सर्जरी, प्रत्यारोपण आदि प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए रीजनल अस्पताल, संभाग स्तरीय हॉस्पिटल, एम्स और ईएसआईसी। देखभाल के अवधि के आधार पर जो होते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ केयर। ठीक है।
अल्पकालिक हॉस्पिटल, ये जो अल्पकालिक हॉस्पिटल हैं गंभीर स्थितियों का इलाज करते हैं और मरीज को थोड़े समय के लिए हॉस्पिटल में रोकते हैं। दीर्घकालिक देखभाल हॉस्पिटल, इन मरीजों के लिए जिन्हें लंबी अवधि की मतलब चिकित्सा की आवश्यकता होती है, जैसे पुनर्वास देखभाल की ज़रूरत, और जैसे पुरानी बीमारी पुनर्वास केंद्र होता है, जैसे बहुत ज़्यादा जिनको चोट लगा है या फिर बहुत क्रोनिक बीमारी हो गई है या फिर हॉस्पिटलाइज ज़्यादा दिन तक रहने के लिए जब डॉक्टर कह देते हैं, तो ऐसे के लिए जो है वो दीर्घकालिक हॉस्पिटल प्रेफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? जनरल हॉस्पिटल, जो सामान्य अस्पताल है सभी प्रकार के रोगियों के लिए होता है। विशेष अस्पताल जो होता है स्पेशल हॉस्पिटल, विशिष्ट रोगों के समूह के लिए, जैसे मानसिक, बाल प्रसूति और अस्पताल। अब नेक्स्ट वन अपना है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल के कार्य। पेशेंट केयर, रोगी देखभाल, रोगी देखभाल जो है अस्पताल की प्राथमिक कार्य और बीमारियां घायल व्यक्तियों की चिकित्सा और नर्सिंग देखभाल प्रदान करता है। इसमें निदान, उपचार, शल्य चिकित्सा और पुनर्वास शामिल है। यह बाह्य रोगी ओपीडी और अंतः रोगी भर्ती दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वन अपना चलते हैं जो निवारक कार्य। निवारक कार्य जो है अस्पताल निम्नलिखित माध्यमों से बीमारियों की रोकथाम में मदद करते हैं, जैसे टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा और रोगी की जांच और शीघ्र पहचान, परिवार कल्याण और मातृ मृत्यु शिशु और समस्या दोनों के लिए कार्य करते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एंड टीचिंग। ठीक है, कई अस्पतालों मेडिकल या नर्सिंग कॉलेज से जुड़े संस्थान हैं, वो प्रशिक्षित भी करते हैं। जैसे आगे देखते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, तकनीशियन और स्वास्थ्य पेशेवर को। अनुसंधान कार्य रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो अनुसंधान कार्य भी करते हैं। अस्पताल में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए चिकित्सा अनुसंधान करते हैं: नए उपचार विकसित करना, निदान तकनीकों का में सुधार करना, रोगी पैटर्न और जन समस्याओं का अध्ययन करना। प्रशासनिक कार्य, कर्मचारियों, संस्थानों और सुविधाओं के उचित प्रबंधन शामिल है। इसको मरीजों का रिकॉर्ड रखना, बजट बनाना और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करना शामिल है। सामुदायिक कार्य CHF, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य CHF, कम्युनिटी हेल्थ फंक्शन। अस्पतालों में निम्नलिखित सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जैसे स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य शिक्षा अभियान, पर्यावरण और स्वच्छता कार्यक्रम, आपदा और आपातकालीन में राहत के लिए। ठीक है, ये अपना यहाँ पर अब ये स्टार्ट होता है जो अस्पताल के जो विभिन्न विभाग हैं, यानी कि वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। मेडिकल डिपार्टमेंट, चिकित्सा विभाग, वे विभाग जहाँ सीधे तौर पर रोगों का निदान और उपचार से संबंधित है। चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, आंतरिक रोगों का उपचार और निदान फिजिशियन द्वारा। शल्य चिकित्सा, सर्जरी, शल्य चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन और शल्य चिकित्सा देखभाल यहाँ पे सर्जन द्वारा होता है। बाल रोग, पीडियाट्रिक्स जो होते हैं, पीडिया उनको बोला जाता है। शिशुओं और बच्चों का देखभाल, शिशु और बच्चे कितने में आते हैं? 0 से लेकर के 18 ईयर्स तक के जो होते हैं उनको पीडिया बोला जाता है। ठीक है, प्रसूति एवं स्त्री रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग OBS, ऑप्स एंड गायनी, बहुत जगह पे आपने देखा होगा। गर्भावस्था और प्रसव, महिला प्रजनन स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट वन है अपना अस्थि रोग, ऑस्टियोपेडिस जो होते हैं। अस्थि रोग, ऑर्थोपेडिक्स जो होते हैं, हड्डियों, जोड़ और मांसपेशियां। ऑप्थेल्मोलॉजी जो होते हैं, ऑप्थल वाले होते हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं। ENT, नाक कान गला, ENT नाक कान नाक गले की समस्या के लिए ENT होता है। ठीक है, त्वचा विज्ञान, त्वचा रोग के लिए। मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहारिक विकार के लिए। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार। कार्डियोलॉजी, थोरिक सर्जरी, हृदय और रक्त और वाहिनिकाओं के लिए। गैस्ट्रोलॉजी जो होते हैं पाचन तंत्र रोग के लिए होते हैं। यूरोलॉजी, मूत्र प्रणाली और पुरुष प्रजनन के लिए होते हैं। और नेफ्रोलॉजी गुर्दों के रोग के लिए होते हैं। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का निदान और उपचार ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अब ये नेक्स्ट वन अपना है, ये नेक्स्ट कहाँ से
नेक्स्ट वन अपना है डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट। वे विभाग जो परीक्षणों और जांचों के माध्यम से रोगी की पहचान करने में सहायता करते हैं। जैसे पैथोलॉजी, शरीर के ऊतकों, रक्त और तरलों का अध्ययन करके। माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि का अध्ययन किया जाता है इसमें। बायोकेमिस्ट्री, रक्त और शरीर के तरल पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी जो होता है इसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नेक्स्ट वन अपना है सहायक और चिकित्सीय विभाग। ये विभाग सहायक और पुनर्वास देखभाल प्रदान करते हैं। पहला फार्मेसी, दवाओं की आपूर्ति का प्रबंधन करना। फिजियोथेरेपी, शारीरिक पुनर्वास और व्यायाम कराना। तीसरा नंबर जो अपना है व्यावसायिक चिकित्सा, रोगियों को दैनिक जीवन में कौशल पुनः प्राप्त करने में मदद किया जाता है। पोषण और आहार विज्ञान, रोगी के लिए आहार योजना बनाना। एनेस्थेसियोलॉजी, सर्जरी के दौरान दर्द प्रबंधन और एनेस्थीसिया देता है जो एनेस्थेसियोलॉजी होता है। ओपीडी एंड आईपीडी डिपार्टमेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ इनका इनका जो है एक एक पॉइंट यहाँ पे ओपीडी का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, आईपीडी का भी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, जो ओपीडी होता है, नेक्स्ट वन, ओपीडी जो होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग होता है। ओपीडी अस्पताल का वह भाग है जहाँ मरीजों को अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही चिकित्सा परामर्श और निदान और उपचार मिलता है। और आईपीडी जो है इसमें जो होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है अंतः रोगी विभाग जहाँ होता है, इसका मतलब यह है कि अस्पताल का वह भाग है जहाँ रोगियों को भर्ती किया जाता है, उपचार, शल्य चिकित्सा, निगरानी के लिए या एक से अधिक दिनों के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से आप हमारा ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।